श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को अगर प्रेम करना है, उनकी भक्ति करना है तो उनसे अपना कोई संबंध बना लो। फिर देखो आपके भाव और विश्वास को भगवान कैसे निभाते हैं। माना जाता है जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। ऐसे ही भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। बहुत पहले की बात है, एक संत जी रहा करते थे। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण को वो बहुत मानते थे, उनकी वो मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि वह श्री कृष्ण के पिता हैं और श्री कृष्ण उनके बालक। इसी भाव से वह उनकी निरंतर भक्ति किया करते थे। वह हर रोज कान्हा को उठाते, उनको भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कहते हैं कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भाग रहे हैं, कभी कान्हा को भोजन कराने के लिए कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, कान्हा खा लो, कान्हा खा लो। कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी चले जाओ, वहां जाके पावन गंगा मैया के दर्शन करिए और वहीं पर स्नान कर लीजिए। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, अभी बाबा मैं बहुत छोटा हूँ, अभी आप मत जाओ। यह जानकर कि कान्हा कह रहे हैं मत जाओ, तो उन्होंने काशी जाने का विचार मन में त्याग दिया कि गंगा स्नान अभी नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। समय के साथ संत जी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ पड़े, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। धीरे धीरे समय और गुजरता गया और संत जी कृष्ण चिंतन में ही वह स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान में ले जाने की तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। उनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूर्ण जरूर करूँगा और मैं घड़े में यह गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी। कोई कुछ बोल ना सका, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद बालक अंतर ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे और उनका अंतिम संस्कार करके चले गए। भाइयों, आपने देखा, भगवान को आप जिस रिश्ते में बांध लो, भगवान उस रिश्ते की मर्यादा का पूरा मान रखते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे कहना ना भूलिएगा। राधे राधे।